आपने अपने आसपास आस पड़ोस के अंदर कुछ इस तरीके के मरीज देखे होंगे जिनकी कमर के अंदर कुबड़ बन जाता है या कमर उनकी टेढ़ी हो जाती है। और आप भी सोचते होंगे कि क्या ये कंडीशन है और क्या इसका इलाज संभव है। आज की वीडियो इसी के ऊपर डेडिकेटेड होने वाली है। आज हम आपको बताएंगे कि ये कंडीशन क्या है, क्या इसका नाम है, कैसे इसको आप डायग्नोस करते हो, क्या इसके साइन एंड सिम्टम और कैसे आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हो। सो आज आपको ये फिजियो वाला डॉक्टर इन सारी चीजों के बारे में बताने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस कंडीशन का नाम समझ लेते हैं। इसका नाम है स्कोलियोसिस। जी हाँ, स्कूल प्लस ओसिस। अब ये नाम आया कहां से? लेट 1800 के अंदर जब ये कंडीशन डिस्कवर हुई थी। वैसे तो ये कंडीशन बहुत पुरानी है। आपके वेदों के अंदर जो अष्टवक्र गीता लिखी गई है, जिनके द्वारा लिखी गई है, उनके शरीर के अंदर भी बताया जाता है कि कम से कम 7 से 8 बल थे। तो ये कंडीशन बहुत पुरानी है। लेकिन 1800 के अंदर एक चीज कॉमन देखी गई थी, जो स्कूल के बच्चे थे, जो स्कूल जाते थे, उनके पास भारी किताबें होती थी और जब वो बैग उठा के चलते थे तो बैग के कारण जब वो एक तरफ वजन ज्यादा हो जाता था तो उनकी एक तरफ की मसल्स बहुत ज्यादा टाइट होनी शुरू हो जाती थी या एक तरफ की मसल बहुत ज्यादा काम करती थी और दूसरे तरफ की मसल हमेशा खिंची रहती थी, जिसकी वजह से उनकी कमर के अंदर टेढ़ापन आना शुरू हो गया था। इस वजह से इसका नाम पड़ गया था स्कोलियोसिस, स्कूल प्लस ओसिस, यानी कि स्कूल के बच्चों को ये कंडीशन होनी शुरू हो गई थी। इसके बाद इसको जब डिस्कवर किया गया, इसके ऊपर और रिसर्च की गई तो इसके अंदर माना गया तो इसके बहुत सारे और भी कारण हैं जिस वजह से आपको कंडीशन होती है। सो आज हम समझते हैं कि स्कोलियोसिस होता क्या है, एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, वैसे तो हमारी कमर के अंदर कोई भी टेढ़ापन आए तो वो एक प्रॉब्लम है, लेकिन जब हम स्कोलियोसिस की बात करते हैं तो ये हमेशा जो इसका टेढ़ापन होता है ये 3 डायमेंशनल होता है। यानी कि इसके अंदर आपका टेढ़ापन भी आएगा, आपका कुबड़ पीछे की तरफ भी बनेगा, साइड की तरफ भी बनेगा, इसके साथ साथ आपकी स्पाइन रोटेट भी कर जाएगी। ये तीनों चीजें जब एक साथ होती हैं उसे हम बोलते हैं स्कोलियोसिस। जैसे पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि लेटरल शिफ्ट क्या है। अब लेटरल शिफ्ट के अंदर क्या हुआ था, आपकी कमर एक तरफ शिफ्ट हो गई थी, बाहर वाली साइड, लेटरल वाली साइड। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपकी स्पाइन है वो 3 डायमेंशनली घूम जाती है। अब बात करते हैं कि ये कितने टाइप के होते हैं। मेजरली तो इसके काफी सारे टाइप होते हैं, लेकिन इसको 2 ग्रुप के अंदर बांटा गया है। सबसे पहला होता है स्ट्रक्चरल, यानी कि आपकी स्पाइन की स्ट्रक्चर के अंदर अगर कोई चेंजेस आने शुरू हो जाए, यानी कि आपकी स्पाइन की स्ट्रक्चर के अंदर कोई टेढ़ापन आना शुरू हो जाए या उसकी शेप के अंदर या हड्डियों की शेप चेंज हो जाए, उसकी वजह से आपको टेढ़ापन आना शुरू हो जाए, जो फिक्स है यानी कि वो हड्डियों की वजह से है, उसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल। दूसरा होता है हमारा पोस्चरल या फंक्शनल, जिसे हम बोलते हैं। जैसे अभी मैंने आपको डिस्कस करके बताया कि जो स्कूल के बच्चों को स्कोलियोसिस होता था वो होता था वेट उठाने की वजह से, यानी कि उनकी मसल की ओवर टाइटनेस और ओवर लेंथनिंग की वजह से। तो इस तरीके के जो स्कोलियोसिस होते हैं इसको हम फंक्शनल स्कोलियोसिस बोलते हैं, या आपके पोस्चरल स्कोलियोसिस होते हैं जो कि 100% क्योरेबल होते हैं, जो बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। इसके अलावा भी स्कोलियोसिस के काफी सारे टाइप है। एक टाइप इसके अंदर आता है इडियोपैथिक। इडियोपैथिक यानी कि आपकी फैमिली के अंदर जेनेटिकली ट्रेवल करता है। आपके दादा परदादा को ये प्रॉब्लम थी, वही आगे आकर के आपको भी ये प्रॉब्लम अब सता रही है, तो ये इडियोपैथिक हो गया। दूसरा होता है आपका बाय बर्थ या कॉन्जेनाइटल। बाय बर्थ बेबी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, उसके अंदर अगर कोई इश्यू आ जाए, माल न्यूट्रिशन आ जाए, यानी कि विटामिन B9 की डेफिशिएंसी या फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी के कारण भी कई बार हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी होनी शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा बर्थ के बाद जब उसकी ग्रोथ होती है उसके अंदर कई बार हड्डियों के अंदर माल न्यूट्रिशन की वजह से टेढ़ापन आना शुरू हो जाता है, उस वजह से भी उसको स्कोलियोसिस हो सकता है। नंबर 3, अगर आपकी हड्डियों के अंदर ड्यूरिंग दी ग्रोथ उसकी शेप के अंदर चेंजेस आ जाए, यानी कि कई बार स्पाइना बायाफिडा हो जाता है, 2 स्पाइन बन जाते हैं। कई बार क्या होता है, स्पाइन की जो हड्डी है, जो उसकी वर्टिब्रा है, उसकी शेप चेंज हो जाती है। कई बार 2 हड्डियां आपस में फ्यूज हो जाती हैं, कई बार एक हड्डी ही मिसिंग होती है। तो इन कारणों से भी ये चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। और चौथे नंबर पर आता है डीजेनरेटिव स्कोलियोसिस। डीजेनरेटिव स्कोलियोसिस हमेशा ओल्ड एज के अंदर होता है। जैसे जैसे आप बूढ़े होते हो आपकी मांसपेशियां कमजोर होनी शुरू हो जाती है, आपकी हड्डियों की शेप चेंज होनी शुरू हो जाती है। इस वजह से जो कुबड़ है ज्यादा आपको ओल्ड एज के अंदर दिखाई देता है, क्योंकि ओल्ड एज के अंदर सबसे कॉमन हो जाता है जब आपकी हड्डियों की डीजनरेशन चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि सर ये तो हो गया स्कोलियोसिस, अब इसको डायग्नोस कैसे करें और इसको कैसे पता लगाएं कि ये आपका लेटरल शिफ्ट है या स्कोलियोसिस। इसके अंदर आप एक चीज चेक करते हो, वो है कोप्स एंगल। कोप्स एंगल के अंदर अगर ये आपका 5 डिग्री से ऊपर का एंगल जाना शुरू हो जाता है, यानी कि 5 डिग्री टू 25 डिग्री, तो इसके अंदर माना जाता है कि आपको स्कोलियोसिस होना शुरू हो गया है या आपको स्कोलियोसिस
हो चुका है। अगर ये 25 डिग्री से लेकर के 50 डिग्री तक जाता है तो ये आपका सीवियर स्कोलियोसिस माना जाता है, यानी कि इसके अंदर आपको अपनी बॉडी के पोस्चर के अंदर चेंजेस करने की जरूरत है, आपको ब्रेस लगाने की जरूरत है आपकी बॉडी के अंदर इसको सीधा करने के लिए। जैसे ही ये 50 को क्रॉस करता है तो इसके अंदर हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि आपको अब सर्जरी करवाने की जरूरत है। अब ये जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जब ये कॉप्स एंगल आपका 80 को क्रॉस करता है, 80 को क्रॉस करता है तो इसके अंदर आपको सांस के अंदर तकलीफ आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आपकी जो चेस्ट है वो काफी ज्यादा कंजस्टेड होने लग जाती है, क्योंकि आपकी स्पाइन के अंदर रोटेशन हो रही है। अब रोटेशन आपकी थोरेसिक के अंदर भी होगी, जब यहाँ पे थोरेसिक होगी तो इसके पोस्चर के अंदर के चेंजेस की वजह से आपके जो लंग्स है ये कंप्रेस होने शुरू हो जाते हैं, आपको सांस के अंदर तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। और जब ये एंगल 90 डिग्री क्रॉस करता है तो आपकी जो फूड पाइप है ये भी कंप्रेस होनी शुरू हो जाती है, जिस वजह से आप खाना ढंग से नहीं खा पाते हो। तो अगर डॉक्टर ये देखता है कि हर साल उसका जो स्कोलियोसिस है वो 2 डिग्री से बढ़ रहा है और उसका स्कोलियोसिस को उसका कॉप्स एंगल ऑलरेडी 50-55 डिग्री हो चुका है, तो डॉक्टर हमेशा इसके अंदर सर्जरी रिकमेंड करते हैं, क्योंकि अगर वो 50 से हर साल 2 डिग्री के हिसाब से बढ़ रहा है तो 10 साल के अंदर वो 20-30 डिग्री फिर से बढ़ जाएगा, जिस वजह से ये 70-75-80 तक पहुंच जाएगा और इसको सांस के अंदर तकलीफ आनी शुरू हो जाएगी और उस टाइम पर सर्जरी भी करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ये था डायग्नोस कि स्कोलियोसिस को आप कैसे चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स की। अर्ली स्टेजेस के अंदर आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे जो आप बाहर से विजिबल शायद ना कर पाओ, लेकिन इसके अंदर एक चीज कॉमन होती है, वो होती है आपका बैक पेन और नेक पेन और थोरेसिक पेन, यानी कि पूरी बैक के अंदर आपको पेन आएगा। इसके बाद जब ये थोड़ा स्टेजेस क्रॉनिक हो जाती है, आपका कॉप्स एंगल 25 डिग्री प्लस पहुंच जाता है, तो आपको सामने देखने पर भी पता लगता है कि इस पर्सन का एक शोल्डर नीचे है, इसकी स्पाइन टिल्ट हो चुकी है, इसकी स्पाइन के अंदर कर्व आ चुका है और इसके साथ आपको लेग के अंदर पेन जा सकता है, आपकी नर्व कंप्रेस हो सकती है। जैसे ही ये 50 डिग्री क्रॉस करता है तो इसके अंदर सीवियर चेंजेस आते हैं, आपकी स्पाइन बहुत गंदे तरीके से डैमेज हो सकती है, हो सकता है आपकी जो लेग्स जो लोअर हिस्सा है वो आपका काम करना बंद कर दे या उसके अंदर सेंसेशन आपकी काफी ज्यादा कम हो जाए और आपको चलने फिरने के अंदर, टॉयलेट वॉशरूम के अंदर आपको तकलीफ आनी शुरू हो सकती है अगर इसका कॉप्स एंगल आपका 50 डिग्री प्लस हो जाता है। अगर ये मोर देन 80 डिग्री है, इसका तो आपने एग्जांपल सुन ही लिया है कि उसको सांस के अंदर तकलीफ होगी और धीरे धीरे उसको फूड पाइप के अंदर भी तकलीफ आनी शुरू हो जाती है। तो ये तो था इसकी साइन एंड सिम्टम और डायग्नोस। अब बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कैसे पॉसिबल है। तो अगर तो ये 5 डिग्री से 25 डिग्री के अंदर है तो इसके अंदर आप मैनुअल थेरेपी से इसको ठीक कर सकते हो। ऐसा इसकी कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज नहीं होती है, क्योंकि ये हमेशा ही डिफर करता है कि आपको लेफ्ट साइड का स्कोलियोसिस है या राइट साइड से आपको स्कोलियोसिस जा रहा है, तो एक्सरसाइज हमेशा ही इसके अंदर चेंज होती रहती है। तो मैनुअल थेरेपी के अंदर ये हमेशा ठीक हो सकता है, 100% ठीक हो सकता है अगर आपका जो कॉप्स एंगल है वो 5 डिग्री से लेकर के 25 डिग्री तक है। लेकिन अगर आपका 25 डिग्री से 50 डिग्री के अंदर है तो इसके अंदर आप मैनुअल थेरेपी से इसको ठीक कर सकते हो, लेकिन इसके साथ साथ आपको ब्रेसेस की जरूरत पड़ती है। ब्रेसेस जिससे आपके पोस्चर को एक तरीके से ठीक रखा जाए या उसको हमेशा पुश करके रखा जाए, और पुश पोस्चरल चेंजेस आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं जब ये एंगल 25 डिग्री तक क्रॉस करता है। लेकिन जब ये 50 डिग्री को भी क्रॉस कर लेता है तो इसके अंदर सर्जरी ही रिकमेंड होती है, इसके अंदर और कोई ट्रीटमेंट आपके काम नहीं आता है। तो ये था स्कोलियोसिस का ट्रीटमेंट और इट इज द ऑल अबाउट स्कोलियोसिस। सो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही।